पुलिस प्रशासन आप देख पा रहे हैं अपनी ड्यूटी पर तैनात है और नगर निगम में, और देख सकते हैं भारी पुलिस बल यहाँ पर, इतनी पुलिस बुलाई गई है और चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। यहाँ पर देख लीजिए महिला पुलिसकर्मी व जवान पुलिसकर्मी सभी जो है यहाँ पर खड़े हैं और ऐसे में जवाब दो हिसाब दो, एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हम तो जवाब लेकर रहेंगे और जवाब हमारा ये है कि आप रोड कब बनाएंगे। यहाँ पर आए, धरना दिया, ढोलक बजाया और जगाने की कोशिश की अधिकारियों को, नेताओं को, और अब इसके बाद क्या करने वाले हैं। मैंने सुना है कि शव यात्रा निकालने वाले हैं। किस तरह की ये शव यात्रा होगी और कब तक ये लगातार जगाते रहेंगे और आखिर कौन कौन सोया हुआ है सभी से जान लेते हैं। इन सोने वालों को जगाने के लिए भी क्या करने वाले हैं, शव यात्रा किस तरह से होगी। और बड़ी इस समय की बड़ी अपडेट देख पा रहे, भारी पुलिस बल लगा दिया गया, कुछ लोगों के लिए भारी पुलिस बल लगा दिया गया। ये लोग खड़े, इनके लिए पुलिस बल लगा दिया गया और ये लोग ढोलक लेकर आए जगाने के लिए। बातचीत कर लेते हैं जी। पखाड़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आदरणीय, पूजनीय, माननीय जो भी बीजेपी वाले बोलते हैं 1008 हमारे पोपली साहब का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मैं अकेली आई थी, मेरे लिए 20 पुलिस वाली खड़ी करी। बड़ी सैनी साहब की तरह फीलिंग आ रही है आज तो, कि भाई हम 20 पुलिस वाली हमारे लिए, हाँ भाई इतना भय हो रहा था। तो इनका परम पूजनियों का धन्यवाद। और शव यात्रा के बारे में आपको सरदाना साहब बताएंगे डिटेल में। शव यात्रा जी बिल्कुल, और एक बार सभी से बातचीत कर लेते हैं। मैंने सुना है अब शव यात्रा, पहले ढोलक बजा के जगाने की कोशिश की, फिर आपने वहां पर जाकर के कमिश्नर साहब के ऑफिस के बाहर एक नोटिस भी लगा दिया। जैसे अक्सर मुझे ये लग रहा था कि जैसे ये निगम वाले लगाते हैं ना हर बार घरों के बाहर जाके नोटिस, हमने नोटिस दे दिया, नोटिस लगा दिया जी। किसी ने पैसा नहीं भरा उसका नोटिस लगा दिया, किसी ने कोई काम नहीं करा उसका नोटिस लगा दिया। ऐसा नोटिस आज इस तरह से पहली बार देखा है कि किसी अधिकारी का आगे नोटिस, ऐसे कैसे मन में नोटिस लगाने? वो नोटिस इसलिए लगाया है कि वो तो यहाँ हाजिर थे ही नहीं, तो वो हमने चस्पा कर दिया। मेयर साहब के भी, मेयर साहब भी नहीं थे। चलो अब देखना ये है कि इस पे संज्ञान किस के ऑफिस के बाहर अब लगा दिया? मेयर साहब के ऑफिस के बाहर लगाया है, कमिश्नर साहब के और नगर निगम के गेट पे। अच्छा, तीनों, हाँ, नोटर जो आपने लेटर दिया था वो लगा दिया। अच्छा। और अब देखना ये है भाई ये संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते। उस दिन देखते हैं, संज्ञान लेंगे तो ठीक है, संज्ञान उस सड़क का, हाँ उसका संज्ञान लेंगे तो ठीक है। 12 क्वार्टर का जो रोड पेंडिंग है, लगभग 10-15-20 फुट का जो रोड है वो पेंडिंग है, तोड़ के गिर 8 महीने से पेंडिंग है वो, 8 महीने इन्होंने पाड़ के गिर रखा है। अगर ये उसको ठीक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम इनकी शव यात्रा निकालेंगे। शव यात्रा जो उस सड़क के जिम्मेवार अफसर हैं जिनकी वजह से वो खराब हुई पड़ी है, अच्छा उनकी निकालेंगे, उनके, और जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के जो उस सड़क से लगते हुए, वहाँ सुनने में आए 3 हैं। अच्छा। 3 तो पार्षद हैं, 2 विधायक हैं। और मजे की बात तो ये है जो विधायक है एक, वो पीडब्ल्यूडी का वो है, क्या मंत्री भी है। अच्छा, मंत्री जी भी हैं। सारा उनको उनके संज्ञान में आ गया है। पत्रकारों को भी धमकी दे रहे हैं। अच्छा, आपको पता नहीं पत्रकार को धमकी दी है गंगवा साहब ने? अच्छा। बोले मैं तेरे खिलाफ केस करवा देता है, तो मैंने करवाया नहीं। मैं कह रहा हूँ यार इतना एहसान क्यों करे, करवा ही देता है यार। है जी, केस कुछ तो आजकल इनका एक हो ही रहा है सिस्टम, निगम वाले भी। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई मार पे कर दो यार, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं तो सही कह रहा हूँ। तो भुक्तभोगी हो, अगर केस वाली बात की जाए तो बात यह है, देखो 20-25 पुलिस वालों को, 30 पुलिस वालों को इनके लिए हम सब के लिए बुला दिया। ना तो यहाँ पे मेयर साहब और ना यहाँ पे कमिश्नर। पुलिस को किसने बुला दिया? पुलिस को किसने बुला दिया? पुलिस को बुलाने के लिए इन सबके पास में सारी पावर है, लेकिन एक खड्डा भरने के लिए जो इनके पास इनको दिया हुआ विभाग, वो कह रहे हैं जी नहीं ये मेरे पास काम नहीं है। पुलिस अब बताओ, डर अब इधर इन 20 जो ढोल के साथ तो डर रहे हैं ये लोग, पुलिस बुला ली। अब वहाँ पे वो जो रोज गिर रहे हैं उनका कोई वो नहीं है, उनके घर में कोई माँ बाप बच्चे नहीं है, कोई परिवार नहीं है, जो गिर रहे हैं चोट खा रहे हैं। इनको अपना डर तो है, भाई ये ढोल से भी डर गए और पुलिस बुला ली। अरे खड्डा भर दो ना यार, क्यों इतना अपना जुलूस करवाओ? हम तो 4 दिन बाद 6 दिन बाद फिर आ जाएंगे। कहीं कहते हैं ललित जी को मजा आता है मतलब आके यहाँ पे रोड प्रदर्शन करने पे। अरे भैया ये खड्डे भर दो, हम तो अपनी दुकान में सुई धागा की दुकान है छोटी सी मेरी, मैं तो अपना सुई धागा बेचने लग रहा हूँ जी। आप अपना काम कर लो, ये वाला अपना काम कर लो। आज इन पुलिस वालों की तनख्वाह बनी है ना, इन पुलिस वालों की आज की तनख्वाह गाड़ी भर के आई, दिखा दे, ये पूरी बस भर के आई थी जी भाई, पूरी बस भर के आई है जी, देख लीजिए। इन पुलिस वालों की तनख्वाह बनी है ना आज की, उस तनख्वाह में वो काम हो सकता है, बढ़िया हो सकता है उस तनख्वाह में काम। पुलिस बुला ली लेकिन हमारे लिए नहीं। काम तो हो सकता है, लेकिन बीजेपी का प्रचार तो नहीं हो सकता ना। बीजेपी का प्रचार ही सांग में होता है। तो अब शव यात्रा निकालने वाले हैं, किस तरह से तैयारियां होंगी शव यात्रा की? मैंने सुना बड़े स्तर की तैयारी लेकर के आपको बता दिया जाएगा, हम आपस में सलाह करके फिर आपको बता देंगे, आपको जरूर बताएंगे।
और आपको एक बात और बताना चाहूंगा, आप बारी बारी ढोलक 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 कर रहे हो। ढोलक ये लेडी संगीत नहीं है, अच्छा, ढोल प्रदर्शन है, ढोल है, ढोल है, ठीक है ना। इसकी आवाज में और उसकी आवाज में, ढोलक की आवाज सुन के तो और सो जाएंगे। हाँ। ढोल इसीलिए लाए थे भी उससे जाग जाग जाए। जाए, ठीक बात है। आपको सही लोकेशन बताएंगे, कहाँ चौथा करेंगे, कहाँ 13वां करेंगे। अच्छा, सारी रस्में निभाओगे? बिल्कुल पूरा दाग दे के आवांगे 5 स्टार में। अच्छा। बिल्कुल, तो फायदा क्या हुआ? शमशान घाट साहब 5 स्टार वाला है, उसी में दोगे? उसी के अंदर प्लान किया। चलिए देख लीजिए, पूरी तैयारी है, तो तैयारी पूरी है जी। अब तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 स्टार जो संस्कार घर है वहां पर जो है शमशान घाट, वहां पर जो है दाह संस्कार के लिए तैयारी होगी, सारी रस्में निभाई जाएंगी, बड़े स्तर की शव यात्रा निकाली जाएगी। और 12 क्वार्टर से काफी संख्या में लोग इसमें शामिल होने की सूचना मिल रही है कि काफी संख्या में 12 क्वार्टर के लोग इसमें शामिल होंगे। और कहा यह जा रहा है कि 3-3 पार्षद जो हैं वो उनको जो है इसमें शामिल किया जाएगा, यानी उनके नाम से कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि भाई वो उनके नाम से, और जो अधिकारी हैं 2 विधायक हैं और भी जितने नेता हैं सभी के नाम से जो है वो शव यात्रा निकाली जाएगी। शव यात्रा का समय, तारीख, डेट जल्दी आपको बता दी जाएगी, कितने बजे होगी, कब निकाली जाएगी और कब से जो है ये हंगामा होगा या कब ये बड़ा जो है कह सकते हैं इस कार्य को लेकर आगे की रणनीति जो होगी वो इनसे पता करके जल्द ही आपके जो है अवगत करवाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, लेकिन अगर ये छोटा सा रोड का टुकड़ा ही बन जाता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती। आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।